आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय उसके 21 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है हे प्रभु कहने वाले क्या स्वर्ग राज्य के वारिस होंगे। और यहाँ पर लिखा है, तुम मुझसे हे प्रभु कहते हो, उनमें से हर एक स्वर्गीय के राज्य प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हम तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत से अच्छे कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खोलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातचीत कर मेरे पिता। जितना आपके बेटा बेटे आज का वचन देखे सुने प्रभु, आशीष पाए मेरे पिता। और हे प्रभु करने वाले नहीं प्रभु, लेकिन आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना, आपकी भक्ति करने वाले बने और तेरे राज्य के वारिस बने। ऐसा तो आत्मीयता में उनको बड़ा मेरे पिता। पवित्र एंजल तो हर एक को सीखा समझा और आत्मीयता बड़ा प्रभु जी। सभी आपके बेटा बेटे जो भी देखे सुने वो आत्मीयता बढ़ने पाए, आपके धर्म आपके राज्य की खोज करने वाले बने, आपके मार्ग पे चले, आपके वचन पे चले और आपके राज्य के वारिस बने। ऐसा होने दे ईश्वर राजा। सभी को आत्मा सौंपते पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदा ने ईश्वर राजा जी, आप मेरे मुख से होकर बोले मेरे पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे बदनाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जो यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर यीशु मसीह ने एक महत्वपूर्ण वचन को लिखा है कि लिखा है कि हे प्रभु कहने वाला एक भी स्वर्ग राज्य प्रवेश नहीं करेगा। और मेरे अजीजों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हम आज संसार में बहुत लोग कहते हैं कि हम सभी लोग स्वर्ग में जाएंगे, है ना। हम कहते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे। जब प्रभु के दास आते हैं, जब वो कहते हैं कि हाथ उठाओ कौन स्वर्ग राज्य के वारिस बनेगा, तो सभी उठाते हैं, सभी कहते हैं कि हम स्वर्ग राज्य में जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ पर सबसे बड़ा भेद छुपा के रखा कि जो कोई मुझे हे प्रभु कहता है, वो एक भी स्वर्ग राज्य में नहीं है। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वे आज्ञाओं का पालन नहीं किया है, इसीलिए नहीं जाएगा। यदि मेरे अजीजों, आप हे प्रभु का मतलब होता है कि हम जय मसीह करने वाले लोग होते हैं ना। जय मसीह दिखावा बहुत करते हैं, लेकिन घर का जब जीवन देखते हैं तो वो उनका जीवन आत्मिकता में खत्म हो चुके हैं। वो लोग प्रार्थना करना छोड़ दिया है, वचन पढ़ना छोड़ दिया है, आज्ञाकारिता में चलना छोड़ दिया है। जैसे मन में आए वैसे बोल रहे, जैसे मन में तब मन में जब इच्छा आई तो चर्च चले गए, इच्छा नहीं बनी तो नहीं गए, और दुनिया में चल रहे तो चल रहे, संसार की बातें सुन रहे, संसार की बातों पे चल रहे हैं, लेकिन जय मसीह बोलते ही जा रहे। ऐसे लोगों को यीशु मसीह साफ कहता है कि ऐसे लोग मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे जो मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता है। मेरे अजीजों, यदि आप सावधान हो जाए आज के वजन से, यदि आप वचन को मान रहे हैं, उस पर चल रहे हैं, उस आज्ञा को पालन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, और आप प्रभु की भक्ति आराधना अच्छे आत्मा और सच्चाई से कर रहे हैं, उसके भवन में जा रहे हैं, तो आप स्वर्गीय राज्य के वारिस निश्चित तय से आपका होना तय है। लेकिन यदि आप सुनकर अनसुना कर रहे हैं, संसार में जा रहे, संसार की बातें सुन रहे हैं, प्रार्थना करना छोड़ दिया, वचन पढ़ना छोड़ दिया, आज्ञाकारिता में चलना छोड़ दिया, प्रभु के भवन में हर रोज हर हफ्ते जाना छोड़ दिया है, तो आपके लिए हो सकता है दरवाज़ा बंद हो जाए और आप स्वर्गीय राज्य का नहीं, लेकिन आप नरक के भागी बन जाए। इसलिए आप सावधान हो जाए कि आज का वचन आपसे कहता है कि आप प्रार्थना करें, आप वचन पढ़े, आप आज्ञाकारिता में चले, ताकि प्रभु ऐसे लोगों को बुलाएगा जो उसकी इच्छा पर चलता है। और हम क्या कर रहे हैं? हमारी इच्छा पे चल रहे हैं। मन में आए तो प्रार्थना किया, नहीं तो कोई बात नहीं। इच्छा लगी तो भवन में गई, नहीं तो कोई बात नहीं। प्रभु का दास मन में आए तो उसका आदर सम्मान किया, नहीं तो नहीं किया। कुछ बात बोल दिया परमेश्वर का दास तो उससे नाराज हो गए, चले गए दूसरे दास के पास। क्या कर रहे हैं हम? हमारी इच्छा पूरी कर रहे हैं, हमारी मन की इच्छा को पूरी कर रहे हैं, हमारे मन को भाता वैसा हम कर रहे हैं। मेरे जी, आप ऐसा कभी ना करिए। यदि आपका कोई परमेश्वर का दास आपको वचनों से डांट रहा है तो आप इसको बुरा ना मानिए। आपके लिए वो बोल रहा है, आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करवाने के लिए बोल रहा है, क्योंकि एक दिन परमेश्वर के दासों को भी हिसाब देना पड़ेगा, मुझे भी देना पड़ेगा। यदि मैं आज वचनों को छिपा कर यदि सुसमाचार सुनाता हूँ तो ये इसका जवाब मुझे परमेश्वर को हिसाब देना पड़ेगा। और यदि परमेश्वर का दास आपको डांट रहा है, आपको समझा रहा, आपको सिखा रहा है, तो आपके लिए वो बोल रहा है, उसके लिए, और उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो तो यदि वो खुद आज्ञाकारिता में है तो स्वर्गीय राज्य के वारिस बनेगा, लेकिन आप यदि उसकी आज्ञाकारिता में नहीं चलेंगे, आप परमेश्वर के दास का आदर सम्मान नहीं करते, आपका प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा।
हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा है कि बहुत सारे लोग कहें कि मैं तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं किया, क्या हम तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, क्या हम तेरे नाम से आश्चर्य कर्म नहीं किए। लेकिन उनसे प्रभु यीशु मसीह क्यों कहेगा, कुकर्म करने वाला क्यों कहेगा? क्योंकि वह संसार की रीति पर चलते हैं, अपनी इच्छा को पूरी करते हैं, अपने शरीर की अभिलाषा को पूरी करते हैं, मन में आए वैसे काम करते हैं। एक नहीं दूसरी शादी कर लो, तीसरी कर लो, मन में आए वैसे कर रहे हैं। मसीह लोगों को भी वैसे शिक्षा दे रहे कि तुम भी अगर नहीं मान रहे तो दूसरी कर लो। लेकिन ये नहीं कह रहे कि प्रार्थना करो प्रभु रास्ता निकलेगा, एक भी बताने वाला नहीं मेरे जीजो। और यदि आपको कोई बता रहा कि प्रार्थना करे, धीरज धरे, तो आप धीरज जरूर धरे, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि हर चीज़ का समय है, खाने का समय, सोने का समय, प्रार्थना का समय, ना करने का समय, हर चीज़ का प्रभु ने समय बनाया है। समय के अनुसार आपको प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा। लेकिन आप धीरज धरे, प्रार्थना करें और आप दूसरे के लिए आशीष के कारण बने और प्रभु की इच्छा पर आप चलें। मेरे अजीजों, आप यदि प्रभु की इच्छा पर चलना शुरू करेंगे तो शैतान आपके टांग को खींचेगा, आपको गड्ढे में गिराने की कोशिश करेगा, आपको लोग बदनाम भी करेंगे, आपको बुरा भला भी कहेंगे। लेकिन आप धीरज धरे, उनका सामना न करें, लेकिन उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु एक दिन आपको उनको जो तेरे विरोध में खड़े उनको आपके पक्ष में करेगा और एक दिन गवाही के साथ खड़ा करेगा। क्योंकि प्रभु जीवंत देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि जब हम उनकी इच्छा पर चलते, प्रभु हमें जीवंत उच्च स्थान पर खड़ा करता है। हालेलुया। इसलिए आप इस वचन से सावधान हो जाए और प्रार्थना करें, प्रभु आपको आशीष देगा बहुत आज की। क्योंकि हम देखते हैं कि यूसुफ जो था, यूसुफ को भी जब उन्होंने स्वप्न को देखा कि सारे भाई मिलकर पोले बांध रहे खेत में, उसका पोला जो तो खड़ा है, लेकिन उसके भाई का पोला उसको दंडवत कर रहा है। वहाँ से वो चिढ़ने लगे कि हमारे ऊपर राज्य करके ये छोटा वाला भाई है। उसको गड्ढे में डाल दे, मारपीट किया और उसको समस्या में डाला। उसको पोतीफर की पत्नी का हाथ बेच दिया, इस्माइल का हाथ बेच दिया। तब भी वो निराश नहीं रहा, उदास, लेकिन प्रार्थना करते रहा। क्योंकि उसको विश्वास था कि परमेश्वर एक दिन जो मुझे स्वप्न बताया, दर्शन, वो उसी दिन परमेश्वर पूरा करेगा। और पाप से भागते रहा और एक दिन परमेश्वर उसको प्रधानमंत्री बना। क्यों बना? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा पर चला। वो कभी परमेश्वर को छोड़ा नहीं, कभी वो प्रार्थना करना छोड़ा नहीं, लेकिन वो क्या किया? प्रार्थना किया, वचन पढ़ा और उसकी यहोवा की बातें सुनता रहा और वो आशीष पाता रहा। मेरे जीजू, यदि आपको आज आशीष चाहिए, यदि आपको आज स्वर्गीय जीवन चाहिए, तो आप परमेश्वर की इच्छा पर चलना शुरू कर दे। प्रभु आपको बढ़ाएगा और परिस्थितियों से आपको बाहर निकालेगा, अपने राज्य के वारिस बनाएगा। और आए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें किया, आपका धन्यवाद प्रभु जी। सच मेरे पिता, आज का वचन हर एक जीवन 100 गुना फलाए प्रभु, आशीषित पाए पिता परमेश्वर। इनके सपनों के द्वारा, वचन के द्वारा पिता, इन वचन से आप बातें करें मेरे पिता, अगुवाई कीजिए पिता, ब्लेस की आशीष के मेरे पिता परमेश्वर। ये वचन से आपने हर एक से बातचीत किया, ब्लेसिंग के आशीषित किया, आपका धन्यवाद प्रभु जी। हर एक को आज से प्रभु आत्मीयता बढ़ने पाए, वचन बढ़ने पाए। हे प्रभु कहने वाले नहीं प्रभु, लेकिन प्रार्थना योद्धा बनकर आपके राज्य के वारिस बने सोने दे मेरे ईश्वर राजा। सभी की तरह आत्मा सौंपते मेरे खुदा ने ईश्वर राजा, प्रार्थना सुना, आशीष किया, धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे बद नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जी, जो मैं आशा करता हूँ वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। आप इसको दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को मेरी तरफ से फिर से सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल।